कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति फैलाना चाहती है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह आरोप लगाया है। सीएम ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की फिर से बहाली का प्रस्ताव निंदनीय है। जिस तरह बीजेपी के विधायकों के साथ बदसलूकी हुई वो लोकतंत्र की हत्या है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके समर्थक जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं। 370 की बहाली का जो प्रस्ताव है वो निंदनीय है। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। बीजेपी विधायकों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी विधायकों से जो बदसलूकी हुई है वो लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये तमाम बातें कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। संत राजीव लोचन ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की है। राजीव लोचन ये भी कह रहे हैं कि दुश्मन ईंट पत्थर AK-47 लेकर खड़ा हुआ है। ये छठी माई कहती है, अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपाचट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए हमला जारी है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा। भूपेश बघेल को अपराधियों का आका ठगेश काका बताया गया है। भूपेश बघेल के अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। अपराधियों का बॉस इस पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल को बताया गया है। पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार एक मुहिम की तरह पोस्टर के जरिए हमला कांग्रेस पर करती है। अपराधियों का आका ठगेश काका। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, एक बार फिर पोस्टर वार पॉलिटिक्स, अपराधियों का आका ठगेश काका। चलिए, युगल से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, इस पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है। और युगल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? एक बार फिर पोस्टर वॉर के जरिए पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल ललित, देखिए, विधानसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव, बीजेपी लगातार इस तरह के जो पोस्टर है वो जारी करके जो कांग्रेस है उस पर हमलावर होते हुए नजर आती रही है। और इस बार फिर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसे भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है और अपराधियों का आका करके ठगेश काका लिखा गया है। तो ये पोस्टर उन्होंने बीजेपी ने एक बार जारी कर दिया है
और गाहे बगाहे पोस्टर के माध्यम से लगातार इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप है, तंज है, वो लगातार कसते हुए नजर आते रहे हैं। कांग्रेस भी कई बार है जो पोस्टर जारी की है, लेकिन बीजेपी है लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो इस तरह से जो पोस्टर है वो जारी करते रही है। जी ठीक, धन्यवाद युगल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।